कमेटी में रात भर जो हंगामा चला है, वजह क्या थी, कहां से शुरू हुआ बवाल? जी देखिए, कल आपने, हमने और दिल्ली की जनता ने सबने देख लिया कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हो गए। उसके बाद जब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की शुरुआत हुई तो वो शांतिपूर्वक हो रहा था। उसके बाद सडनली जब 45-47 वोट डल जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं वो वेल में आकर हंगामा करना शुरू कर दिया, और वो बेबुनियाद हंगामा था। मोबाइल फ़ोन का मुद्दा जानबूझकर उठाया गया क्योंकि किसी भी एक्ट में, किसी भी रूल में ये नहीं लिखा गया कि वोटिंग के दौरान मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं ले जाया जा सकता, बशर्ते वो साइलेंट हो। तो जानबूझकर हंगामा किया गया, तोड़फोड़ की गई, पार्षदों पर हमला हुआ, मुझ पर हमला हुआ, पोडियम को तोड़ा गया, बैलेट बॉक्स को उठाकर फेंका गया, साथ ही बैलेट पेपर की बुकलेट को फाड़ा गया। तो साफ साफ दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चाह ही नहीं रही थी कि कल वोट हो, और उन्हीं के हंगामे की वजह से बार बार सदन को हमें स्थगित करना पड़ा, जिसकी वजह से आज सुबह हमने कल तक की बैठक, तो कल सुबह 10 बजे तक बैठक बुलाई है और कल तक स्थगित किया है। पूरी रात हम लोग जद्दोजहद करते रहे कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जो आदेश है, तीनों चुनाव एक ही दिन में हो जाएं, बट ऐसा कल सदन में नहीं किया जाने दिया। जो मांगे बीजेपी के पार्षदों ने उठाई थी कि जो मोबाइल फोन को बैन कर दिया जाए, वो मांग तो आपने मान ली थी कि अब मोबाइल फोन यूज नहीं होगा। फिर वो कह रहे हैं कि दोबारा से सारे चुनाव कराए जाए, और इसमें यह भी खबर आई कि जो बैलेट बुक थे उसमें बैलेट पेपर की जो संख्या थी वो भी खत्म हो रही थी। जी देखिए, बार बार उनका मुद्दा था मोबाइल फ़ोन को बैन करिए, तो हमने वो उनकी बात मान ली, ना चाहकर भी मान ली, ताकि हंगामा ना हो, सदन शांतिपूर्वक चले और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हो। पर उसके बाद वो नया मुद्दा लेके आ गए कि अब री इलेक्शन कराओ, अब दोबारा से एक से इलेक्शन शुरुआत करी जाए। बट वो बेबुनियाद है। जो वोट डिब्बे में डल चुके हैं, हम उनकी मोबाइल फ़ोन की बात मान चुके थे, हम उनको कैंसिल किस आधार पर करते? कोई वैलिड रीज़न तो होता उसको, हम उनको कैंसिल नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमने सदन में बार बार बोला कि आगे से अब चुनाव होंगे, जितने वोट डल चुके हैं उसके आगे की वोटिंग होगी। वो लोग कह रहे हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर में फ़ोन अलाउ नहीं था, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में फ़ोन क्यों अलाउ किया गया? जी देखिए, जब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव शुरू हुआ था तो उस पर चर्चा हुई थी, बट जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ शुरू, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। मैंने ये बोला था कि आपके विवेक पर है पार्षदों के कि वो मोबाइल फ़ोन ले जाना चाहते हैं या नहीं ले जाना चाहते, और अगर ऐसा कुछ मुद्दा वो उठाना चाह रहे थे तो 45 और 47 वोटों के बाद क्यों मुद्दा उठाया? शुरुआत में ही मुद्दा उठा देना चाहिए था। अच्छा, आखिरी सवाल, जिन दो पार्षदों की बात आप कर रही हैं, रेखा गुप्ता जिन्होंने पोडियम तोड़ा, अमित नागपाल जिन्होंने बैलेट पेपर को फाड़ा, उन पर कल क्या कार्रवाई होगी? और दूसरा सवाल ये, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले ही दिन तीनों चुनाव होने चाहिए, वो तीसरा चुनाव तो नहीं हो सका, कल कार्रवाई शुरू होगी, तो सबसे पहले उन दो पार्षदों पर कार्रवाई होगी या फिर चुनाव कहां से होगा? जी, कल जब बैठक की शुरुआत होगी हम इस पर विचार करेंगे। इसी तो बिल्कुल शैली ओबराय, दिल्ली की मेयर, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि रात भर जो हंगामा हुआ उसके बाद लगातार जो दोबारा से चुनाव कराने की मांग को लेकर बीजेपी पार्षद अड़े हुए थे, उस मांग को अभी तक नहीं माना है, क्योंकि अब दोबारा चुनाव नहीं हो सकते। हालांकि कल सुबह 10 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। देखने वाली बात होगी कल सुबह जब कार्रवाई शुरू होगी तो क्या दोबारा से सभी चुनाव को कराया जाएगा। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।